हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज ऑफ जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की चौथी वीडियो है। दोस्तों, किसी भी सरकारी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक क्लर्क, पटवारी, शिक्षक, पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन में आंसर पहले से पिक कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी बताता जाऊँगा आंसर्स, ताकि आपका और हमारा समय बचे। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यह बनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को जो लेडीज़ हैं, जो वीमेंस हैं, उनकी सफलता को, उनके सक्सेस को, प्रोग्रेस को नोट करने के लिए यहाँ पे ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दूसरे दोस्तों कि एक विशाल स्नान घर या बाथरूम आप बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है, इनमें से किस जगह पे वो है? तो देखिएगा, आज पाकिस्तान का एक सिंधु इलाका है, वहाँ पे मोहनजोदड़ो करके एक जगह है, जहाँ पे बीसी मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट 2500 BCE पहले एक ऐसी जगह मिली, एक सभ्यता मिली, जिस पे पता चला कि मोहनजोदड़ो जो जगह है वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बाथरूम था, एक स्नान घर था। तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? दोस्तों देखिएगा, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, पहला आपको ये देखना है कि केरल ऊंचाई पे नहीं स्थित है उतना ज़्यादा, जितना कि नॉर्दर्न जो हिमालय के पास लद्दाख है। तो आपको गेस करना है कि जो लद्दाख है ना, ठीक है ना, यहाँ पे हेमिस जगह पे लेह के पास है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और यह किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है जो बर्फीले लेपर्ड रहते हैं। आप यहाँ पे फोटो भी देख रहे होंगे, लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या था? ये पंजाब से संबंधित है, पहले आप ये जान लीजिएगा। 1919 में 13 अप्रैल को एक गैदरिंग होती है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, पंजाब में, अमृतसर के पास। दोस्तों रोलेक्ट एक्ट था क्या? जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का जो पलड़ा भारी रहता है, उसके बाद ये एक कानून लाया जाता है कि अगर अंग्रेजी हुकूमत चाहे तो किसी भी भारतीय पे बिना मुकदमा चलाए, शक के आधार पे, मतलब जैसे आप मान सकते हैं कि राजद्रोह का मामला हो, वैसे उसको डिटेन कर सकती है, उस पर कार्रवाई कर सकती है, जो चाहे वो करवा सकती है। और उसके खिलाफ पब्लिक को, जिसको जेल में उठा के डाला जा रहा है, उसे भी जानने का हक नहीं है, उसे क्यों बंद किया जा रहा है। तो ओवरऑल ये सब था, रोलेक्ट एक्ट से बोला गया। और इसी के विरोध में 1919 को 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो अंजाम दिया गया था। जो गैदरिंग थी उस पर गोली चलाई गई थी ओडायर के द्वारा, ठीक ना। और जो ओडायर है, इनको किसने मारा था? ऊधम सिंह ने मारा था। आप ये भी जान लीजिएगा लंदन जाके। मदन महल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो मदन महल है, मदन करके कोई भी जगह आए, रेलवे स्टेशन आए, सब कुछ, वो कहाँ है? जबलपुर में है। मदन महल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मदन महल जो है वो जबलपुर में है। अगला है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? देखिए दोस्तों, जो महात्मा गांधी हैं, इनका असैसिनेशन हुआ था। ये 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हुई थी, इनकी हत्या हुई थी 1948। अगला है दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो किस दशक में हुई? तो देखिएगा, जो भारत में है ये 1922 दशक में या 20 के दशक में हुई। देखिए टाइम लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दशक पूछ रहा है, तो मतलब 20 से लेके जो 30 साल का ड्यूरेशन है उसको क्या बोलेंगे आप? उस दशक में हुई, ठीक है ना। 1920 का जो दशक है, तो होता क्या है कि 1922 में मई के महीने में जो यूके के पोस्ट मास्टर जनरल अनाउंस करते हैं कि भारत में जो है रेडियो का प्रसारण वो किया जाए। उसके बाद क्या है कि नवंबर में जो बीबीसी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है, वो क्या है कि इंडिया में जो प्रसारण है वो रेडियो का शुरू कर देता है। तो ये टोटल जो हो जाएगा 1920 के ज़माने में हुआ था भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत है। भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का एक भव्य मंदिर है जो चंदेल राजाओं ने बनवाया था, चंदेल राजा धंग द्वारा बनवाया गया था। कौन सा है? तो लक्ष्मण जो मंदिर है वो खजुराहो में है, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था? धंग राजा के द्वारा, जो चंदेल राजा थे। दोस्तों जो खजुराहो या फिर बुंदेलखंड का एरिया है, आप ये मानिएगा
वो पूरा चंदेलों के द्वारा काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया गया, और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनी हैं, चाहे खजुराहो का मंदिर हो और भी कुछ चीज़ें हों, वो उसमें चंदेलों का योगदान काफ़ी रहा है। तो जो लक्ष्मण मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। 9 में दोस्तों ADCCI का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों देखिएगा, 2022 का एक कोपा का प्रश्न का पेपर है। उस टाइम पे 21 के ज़माने में, मतलब 2021-22 के आसपास ही कोई ऐसी गतिविधि रही थी जिसमें ये न्यूज़ में रहा था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो केवल आप नज़र दौड़ाइएगा। इसका पूरा फॉर्म है अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो अबू धाबी का वहाँ पे वाणिज्यिक वगैरह का एक संघ है, तो ये है। तो सी नंबर इसका ही आंसर हो जाएगा। 10th नंबर है अल्फ्रेड नोबल निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? जो अल्फ्रेड नोबल हैं, डायनामाइट का जो आविष्कार इन्होंने किया था, और इनका जो संबंध है ये स्वीडन से है, स्वीडिश से हैं। इन्हीं के नाम पर नोबल जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो ये केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे और बिजनेसमैन भी थे। अल्फ्रेड नोबल ये स्वीडन से संबंध रखते थे। डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित के कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? दोस्तों 352 के बाद से जो धाराएं हैं भारतीय संविधान की, उसमें आपातकाल का मेंशन है। दोस्तों जो आपातकाल लग जाता है ये काफ़ी मुश्किल दौर पे लगता है। माननीय इंदिरा गांधी जी ने एक बार लगाया था 1970 के ज़माने में। दोस्तों जो आपातकाल जब लगता है तो किसी भी इंसान का जो मौलिक अधिकार है उसे भी छीनने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। जो अभी फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो उन आर्टिकल जो भारतीय संविधान का 359 है उसके हिसाब से जो इंसान का मौलिक अधिकार है वो भी लिया जा सकता है, और इसे कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, और ये महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। बहाई मुशरिकुल अधकर, जिसे लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है, भारत में कहाँ स्थित है? दोस्तों ये पारसियों के लिए है लोटस टेम्पल, और ये नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों ये 2022 का जो मेरा कोपा का एग्ज़ाम था उसमें आया था एग्ज़ाम में। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? दोस्तों आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि रबी की जो फसल रहती है अक्टूबर और दिसंबर के टाइम पे आप इसे क्या करते हैं? बोते हैं, और गर्मियों में आप इसे क्या करते हैं? काटते हैं। और दूसरा जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों, तो खरीफ में क्या रहता है कि जब मानसून आता है, जब पानी बहुत ज़्यादा, जब पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे धान वगैरह हो गया, धान, सोयाबीन, तो कपास, जूट, तो इसे क्या करते हैं आप? जब पानी बहुत तेज़ बरसता है, मानसून आता है, तब उस टाइम पे आप बोते हैं, और इसे सितंबर अक्टूबर तक, मतलब अब जो महीना आने वाला है उसमें आप काटते हैं, कटाई करते हैं। तो इनमें से जो रबी की फसल है, तो जब गर्मियों में जिसकी कटाई होती है तो वो कौन सा हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। दोस्तों ये कोपा का एग्ज़ाम का है, मेरा आया था जो 2022 में जो मैं दिया था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा स्टेट है जहां अभ्रक सबसे ज़्यादा होता है? अभ्रक को माइका भी बोलते हैं दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। जो माइका है या अभ्रक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका ये होता है आंध्र प्रदेश में। अगला है कि पद्मा सचदेव निम्नलिखित किस पेशे से संबंधित हैं? उस टाइम पे ये भी करंट में रही थी, इनका भी कुछ अपडेट था। 2021 टाइम इनकी देखिएगा डेथ हुई थी, इसलिए 2022 में इनके बारे में प्रश्न आया था। ये भी कोपा में ही आया था, जो कोपा ITO का था। मेरे ही बैच का ये क्वेश्चन है कि जो पद्मा सचदेव हैं वो कवि और लेखक रही थी डोगरी लैंग्वेज की, ठीक है ना? तो कवि और लेखक थी ये। 1984 में किनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था? तो देखिएगा 1984 में जो कांशीराम जी हैं उन्होंने BSP का गठन किया था, और इवन जितने भी बहुजन वर्ग से लोग हैं इनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इनको सम्मान की निगाह से देखते हैं। तो जो BSP है, बहुजन समाजवादी पार्टी की शुरुआत है, वो माननीय कांशीराम जी द्वारा शुरू किया गया था। किस पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मधुबनी बिहार आप नाम जानते होंगे, और यही जो है मधुबनी आर्ट को ही मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पे पेंटिंग देख पा रहे होंगे, ये बिहार से संबंधित है मैनली, और नेपाल का जो एरिया है वहाँ से संबंधित है। नेपाल बिहार अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला है दोस्तों कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? दोस्तों देखिएगा कि 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले किया गया, 14 मेजर बैंकों का इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था, और 1980 में 6 और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया। इसके पीछे की मेन वजह यह थी कि ये गवर्नमेंट सोच रही थी कि जो बैंक हैं वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के चक्कर में न रहें, बल्कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो समाजवादी नीति है उसको अपनाएं।
तो ये 6 और बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इंदिरा गांधी वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही हैं। चलिए उनके बारे में आगे क्वेश्चन और है एक, रमन किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? दोस्तों ये जो रमन या रमन है ये उत्तराखंड का एक रिलीजियस एक फेस्टिवल है, और ये जो मेनली जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास भी मनाया जाता है। तो मेनली ये कहाँ का है? गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड जो है वहाँ मेनली मनाया जाता है रमन या रमन। और इसकी जो डेट है वही हिंदू के हिसाब से मनाया जाता है, हिंदू जो कैलेंडर है उसके हिसाब से मनाया जाता है। माननीय इंदिरा गांधी जी पे फिर आ गया क्वेश्चन कि पहली भारत की जो महिला विदेश मंत्री हैं वो कौन रही हैं? चलिए मैं आंसर पहले ही बता दिया। तो वो कौन रही थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जो हैं देखिएगा 2 टर्म में रही थी। एक कब रही थी? 1967 में और 69 तक, और फिर दोबारा ये बनती हैं 1984 में, फिर उनके बाद में असेसिनेशन हो गया था। तो उस टाइम पे विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर रहती हैं इंदिरा गांधी जी। मेरी फेवरेट हैं इंदिरा गांधी जी। मैं इनकी काफ़ी जो पॉलिसीज़ हैं उनका मैं समर्थन करता हूँ, एक्सेप्ट इमरजेंसी। तो दोस्तों इमरजेंसी वगैरह क्या है इसके बारे में डिटेल में वीडियो और लाऊंगा, बनाऊंगा, आप हमसे बने रहिएगा। फिलहाल के लिए बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना? कैसी लगी आपकी वीडियो? मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।